हेलो। मेरे एक व्यूअर हैं अंकिता गुप्ता। उन्होंने मुझसे एक सवाल किया है कि उनका आइल्स में जो स्कोर है वो है 6.0 का, और इस स्कोर पे उन्हें अमेरिका की कौन सी बेहतर से बेहतर यूनिवर्सिटी मिल सकती है। तो अंकिता, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो खुद में ही इनकम्प्लीट है। सिर्फ आइल्स के स्कोर पे कभी भी कोई अमेरिकी विश्वविद्यालय दाखिला नहीं देता है। उसके बारे में आपकी पूरी प्रोफाइल के बारे में जानना जरूरी है। आपने ये लिखा है कि आप कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री करने के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं और आप अपना मेजर चाहते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इससे मैं सिर्फ इतना अंदाजा लगा सकता हूँ कि आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बैचलर्स कंप्लीट कर लिया है। तो अमेरिकी यूनिवर्सिटी जाहिर सी बात है ये भी जानना चाहेगी कि जब आपने अपनी बैचलर्स कंप्लीट करी थी उसमें आपका स्कोर क्या था, या जीपीए या परसेंटेज उसमें क्या था। दूसरी बात, क्या आपने ग्रेजुएशन करने के बाद किसी कंपनी में काम किया, क्या आपका कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है या नहीं है। अगर वर्किंग एक्सपीरियंस है तो उस वर्किंग एक्सपीरियंस से जब आप पास आउट होते हैं या जब आप काम करके बाहर निकलते हैं तो उस कंपनी में आपकी इमेज कैसी थी। क्योंकि अगर आप वर्क एक्सपीरियंस करके अमेरिका में दाखिला ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है मास्टर डिग्री करने के लिए आपको 3 LOR की जरूरत होती है, यानी कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की। और क्या वो कंपनी आपको LOR देने के लिए तैयार है अगर आपने किसी कंपनी में काम किया है तो। दूसरा, अगर आपने किसी कंपनी में काम नहीं किया है तो मिनिमम आपको 2 LOR की जरूरत होती है, और वो होती है एकेडमिक LOR की। क्या आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से या किसी भी कॉलेज से आपने डिग्री कंप्लीट करी है, क्या वहाँ के एकेडमिक डीन है या आपके HOD है या वहाँ के डायरेक्टर हैं, क्या वो आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देने के लिए तैयार हैं। तो इन सब चीज़ों का भी मायने पड़ता है। दूसरा डिपेंड करता है कि आपका SOP कितना स्ट्रांग है, यानी आप जिस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं उसके लिए आपने SOP यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो लिखा है वो कितना मीनिंगफुल है। आपके पास इस सवाल का जवाब है या नहीं कि आप अपने देश में क्यों नहीं रुकना चाहती और अमेरिका में क्यों जाना चाहती है, उसका एक सटीक जवाब होना चाहिए। तो कई चीज़ें हैं जो मायने रखती हैं अमेरिकी विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए। अगर आपका स्कोर 6.0 का है लेकिन आपका एकेडमिक बहुत स्ट्रांग है तो कई बार जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं आपको ऑफर दे देती हैं, ठीक है आपका आइल्स स्कोर वीक है, आप हमारी यूनिवर्सिटी में आ जाइए, आप अंदर आके जो अंदर के जो कोर्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ से आप इंग्लिश का कोर्स करिए, यहाँ क्या आप टॉफल या आइल्स क्वालिफाई करिए और दोबारा से पढ़ाई कंटिन्यू करिए। लेकिन आपने मुझे अपने बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन दी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी प्रोफाइल का कंप्लीट एनालिसिस करूं और आपको प्रोफाइल इवैल्यूएशन के बाद ये एग्जैक्टली बता पाऊं कि आपको कौन सी अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सकती है, तो प्लीज़ आप मुझे ईमेल में जाके या आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके भी अपनी थोड़ी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी डिटेल में आप सेंड कर देंगे तो मुझे आसानी होगी आपको ये बताने में कि आपको कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी मिल सकती है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये भी बताना पड़ेगा आपका फाइनेंशियल स्टेटस लगभग कितना है, कि आप कितना बजट अफोर्ड कर सकती हैं, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि कैलिफोर्निया में है लेकिन आपको एडमिशन दे सकती है लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है। दूसरा, मुझे मालूम है कि अगर किसी का जो बहुत इकोनॉमिक प्राइस में जाना चाहते हैं तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि टेक्सास की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए या फ्लोरिडा की कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लीजिए जिनकी फीस काफ़ी कम होती है। फिर भी आपके सिर्फ 6.0 के स्कोर पर मैंने आपके लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ निकाली है, वो मैं आपको बता देता हूँ। मुझे आपके बारे में सिर्फ इतना मालूम है कि आपका आइल्स स्कोर 6.0 है और आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो यूनिवर्सिटी मैंने बताई है वो है वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी, क्योंकि इसकी US न्यूज़ रैंक है 160 और एक्सेप्टेंस रेट है 88%। किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर एक्सेप्टेंस रेट ज़्यादा है तो वो आमतौर पर आपको एक्सेप्ट कर लेती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब यूनिवर्सिटी है, अच्छी भी होती है लेकिन उनका ये रीज़न कुछ और होता है। तो आप वो मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि उसको कैसे एनालिसिस किया जाता है। दूसरी यूनिवर्सिटी आपके लिए है लोयोला यूनिवर्सिटी शिकागो। US न्यूज़ रैंक है इसकी 112 और एक्सेप्टेंस रेट है इसका 90%, मतलब आपके सिलेक्ट होने की चांसेस अच्छे खासे हैं। तीसरी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास आर्लिंगटन, और US न्यूज़ में इसकी रैंकिंग है 300 और एक्सेप्टेंस रेट है 93%। अगर आपको इकोनॉमिक इश्यूज हैं या आप ज़्यादा फीस नहीं दे सकते तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास आर्लिंगटन आपको सजेस्ट करूंगा व्यक्तिगत तौर पे। चौथी यूनिवर्सिटी है कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी। US न्यूज़ में इसकी रैंक है 153 और एक्सेप्टेंस रेट है 99%। और पांचवी यूनिवर्सिटी है केंट स्टेट यूनिवर्सिटी ओहायो। US न्यूज़ रैंक 217 एंड एक्सेप्टेंस रेट 99%। इसके बाद में एक और यूनिवर्सिटी है जो मैं फिर आपको सजेस्ट करूंगा अपनी तरफ से, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा, और US न्यूज़ रैंक इसकी रैंक है 87 एंड जो एक्सेप्टेंस रेट है वो है 87 और ये है शायद 97। ओके, तो ये यूनिवर्सिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर आपको लगता है कि इनमें से अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि ये इन्फॉर्मेशन पर्याप्त नहीं है और सिर्फ इसके बेस पर आप कभी भी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लीजिएगा। दूसरी बात, अब बाकी सब लोगों के लिए अगर कोई और मेरा वीडियो दिख रहा है कि वो ये कि मैं अब
पूरी तरीके से प्रोफाइल इवैल्यूएशन करके आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी मिल सकती है और आप किस तरीके से कम पे खर्चे में अमेरिका जा सकते हैं, ये आप सबके लिए सर्विसेज लेकर आ रहा हूँ और ये आप सबके लिए टोटली फ्री होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाके सवाल पूछ सकते हैं और आपके सवालों पर मैं वीडियो बनाऊंगा। यानी कि अब मैं इस चैनल को वीडियो ऑन डिमांड का रूप देना चाहता हूं। यानी आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पे लिख के भेज सकते हैं या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप जो चाहें जहां से चाहें मुझे अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब देता चला जाऊंगा। तो चलिए अंकिता, फिलहाल ये वीडियो आपके सवाल का जवाब देता हुआ, अगर आप मुझे थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन भेज दीजिए तो मैं कोशिश करूंगा आपको और डिटेल में आंसर दे सकूँ। फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।